हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खागी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम सन 1953 में खेली गई। मिखाइल टाल और उनके सामने थे इसाक ब्रेगर, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। तो शुरू करते हैं यहाँ इस गेम को, जहाँ D4 के साथ इसाक का पहला मूव आया और नाइट F6 से रिप्लाई यहाँ मिखाइल टाल का आया। C4 हुआ, देन C5, D5, E6। मॉडर्न बिनोनी ओपनिंग में गेम की शुरुआत हुई है। व्हाइट ने सेंटर में स्पेस लिया है। टाल ने टिपिकल बिनोनी स्ट्रक्चर को यहाँ चुना है। नाइट C3, ई टेक्स D5, C टेक्स D5, देन D6, तो E4। व्हाइट का मूव आया G6, नाइट F3, बिशप G7, बिशप D3, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। नाइट A3, देन नाइट गया D2 स्क्वायर पर, नाइट B4। हाँ, बिशप को बिल्कुल सही टारगेट है। बिशप हटा यहाँ E2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E8। क्या यहाँ पॉन पर प्रेशर बनेगा? जब बनेगा पहले A3, नाइट को हटाओ, नाइट वापस गया और उसके बाद हुआ रुक E1, और रुक E1 स्क्वायर पर आने के बाद अभी भी यहाँ पॉन सेफ ही है। नाइट C7 के ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना, तो क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B8, A4, देन हुआ B6, नाइट आया B5 स्क्वायर पर। नाइट एक्शन आस्किंग है, लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने भी नाइट एक्शन न करके पहले अपने ए पॉन को आगे पुश किया, और इतने डेंजरस नाइट को अलाउ नहीं किया जा सकता। आप हटाओ उस नाइट को यहाँ से, तो नाइट टेक्स C7, क्वीन टेक्स C7, देन रुक गया A2 स्क्वायर पर, तो मिखाइल टाल ने अपनी क्वीन को लिया E7 स्क्वायर पर। पोजीशन यहाँ लगभग बराबर थी, लेकिन धीरे धीरे मिखाइल टाल ने किंग साइड अटैक की तैयारी कर दी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही यहाँ व्हाइट ने F3 चुना, तो नाइट H5 और मिखाइल टाल का नाइट किंग साइड पर जा चुका है ऑलरेडी। और इसके बाद यहाँ नाइट आया F1 स्क्वायर पर, देन खेला गया F5, तो बिशप D3, देन F4, और यहाँ पॉन और आगे पुश हो चुका है। ब्लैक का किंग साइड अटैक पूरी तरह से अब ऑन है। देन हुआ G4। यहाँ इसाक ने इस नाइट को हटाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले बिशप से आई चेक। किंग गया H4 स्क्वायर पर, और इससे पहले मिखाइल टाल अपने इस नाइट के बारे में कुछ सोचे। उन्होंने कहा गो फॉर क्वीन H4। यहाँ अटैक में एक एक कर सारे पीसेस आने लगे हैं, और क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद रुक को यहाँ टारगेट पर लिया गया है। रुक पहले हटाना पड़ा E2 स्क्वायर पर, देन खेला गया क्वीन H3। और क्या तरीका है यहाँ पर इस पॉन को बचाने का? मेरे ख्याल से कोई तरीका नहीं है। रुक आया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स F3। यहाँ ये पॉन ग्रैब नहीं है, सिंपली किंग अटैक है। इसाक ने कोशिश तो की इस क्वीन को अनस्टेबल करने की। नाइट D2, क्वीन हटानी पड़ी E3 स्क्वायर पर, नाइट F1, दोबारा क्वीन पर अटैक बना क्वीन F3, देन दोबारा नाइट D2 हुआ। लेकिन यहाँ पर मिखाइल टाल ने एक कमाल का मूव सोच रखा था। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स G4, क्वीन को नहीं बचाया। नाइट टेक्स F3 करना पड़ा, कोई भी क्यों ना करेगा। बिशप टेक्स F3, और फिलहाल भी यहाँ पर ये रुक अभी तक भी पिन है। H4 यहाँ व्हाइट ने किया, देन हुआ रुक F8। यहाँ मिखाइल टाल ने अभी अपने अटैक को लगाने में कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने धीरे धीरे पीसेस को और ज्यादा इंट्रोड्यूस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्वायर्स पर पहुंचाया। बिशप E2, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, और यही सही समय था अपना अटैक लगाने का। मिखाइल टाल ने यहाँ किया नाइट G3 चेक। पहले चेक बचनी होगी, गया H2 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ खेला बिशप टेक्स G2। किंग टेक्स G2 के अलावा कोई ऑप्शन थी नहीं। नाइट टेक्स E2, और अगले मूव में आप यहाँ इस पॉन की पोजीशन को देख सकते हैं, जो कि एक पासर के रूप में निकलता हुआ क्लियर नजर आ रहा है। व्हाइट के पास, इसाक के पास क्वीन टेक्स E2 के अलावा कोई ऑप्शन थी ही नहीं। यही पासर निकल कर आता है, वो भी एक चेक के साथ, वॉकिंग किंग एंड क्वीन। क्वीन टेक्स F3, रूक टेक्स F3, देन किंग टेक्स F3। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, अगर मैं इस यहाँ कहूँ कि रेजिग्नेशन आ सकता था, एग्जैक्टली आ सकता था। यहाँ चूंकि मिखाइल टाल के पास एक बेस्ट मूव था रुक F8 चेक का, अपने पैसिव रुक को, नॉट एग्जैक्टली पैसिव, अपने अंदर घर में रखे हुए रुक को ऑल ऑफ अ सडन अटैकिंग मोड में लेकर आने का। किंग गया G3 स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद हुआ बिशप E5 चेक। अब आप किंग को सेकंड रैंक से ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, सेकंड रैंक में ही ले गया, किंग G2 स्क्वायर पर गया। देन खेला गया बिशप F4, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, और बिशप को एक्सचेंज करने के अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं है। रुक ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा, जहां पर दोनों में से एक पॉन आप बचा पाएंगे। मींस मिखाइल टाल का रुक डोमिनेट कर रहा होगा इस एंड गेम को, और व्हाइट का किंग पूरी तरह से अनसेफ। मटेरियल एडवांटेज
यहाँ मिखाइल था आपके पास। फ्रेंड्स, जब भी अटैकिंग चेस की बात होती है आपको सिर्फ एक ही नाम याद आता है, मिखाइल